हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी टाइम वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बात सुबह की है, जब मैं स्कूल जा रहा था। मेरे को लेट घर ही पे हो चुका था, 3 मिनट बाकी थे स्कूल के बेल लगने में। स्कूल के गेट तक पहुंच गया मैं और गेट बंद हो चुका था। तब शुरू हो चुका था, गेट बंद था। और मेरा एक दोस्त था कुत्ते सी शकल का, मोटा था, गेंडा था। वो बिल्कुल बोले तो एक होती है ना, स्कूल में कभी नियम से ना आना, न स्कूल का कभी नियम का पालन करना। उसने उस चीज़ की कसम खा रखी थी कि मैं कभी स्कूल का नियम को पालन नहीं करूँगा, ना कभी स्कूल के नियम को मानूंगा। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। उसके बाद जब गेट खुला, अंदर गए, आते ही पहले उसने मेरे को एक किस उसने मारा। वो ऐसे हाल चाल पूछता है हम लोग की, किसी की भी हो, पहले एक मारता है और बता क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, तेरी ये कैसी है, तेरी वो, मतलब उसका मुख्य शुरू होता है दिन। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आया, फिर हम दोनों की सीट पे बैठते हैं ना, तो मुझको परेशान करने के लिए सीट पे बैठता है। ये जो बीच की स्टोरी है मैं आपको अगले स्टोरी टाइम वीडियो में सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ना उसके बाद मैं जब उससे परेशान हो चुका था, मतलब उसी तरह, मतलब मुझको भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है, लेकिन पढ़ाते हुए अच्छा नहीं लगता है सब। उसके बाद मैं चला गया बीच वाली सीट पे, लड़कियों के पीछे, बिल्कुल एक सीट छोड़ के पीछे बैठ गया मैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। लेकिन उसको भी रहा नहीं गया, उसकी कीड़ी थी, आ गया मेरे बगल में, पढ़ा रहे थे। अब वहाँ से मैं हट के जा भी नहीं सकता था। खाओ माँ कसम। वो ना लिख रहा है ना लिखने दे रहा है। उसके पास ना बुक थी, ना कॉपी थी, ना पेन थी। मेरे से बोला पेन दे, कॉपी दे, दिया मैंने। लिख रहा है, 1-2 लाइन लिखा। उसके बाद फिर वो मेरे को परेशान करने लग गया। सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे थे सर, और वो फिजिक्स वाले सर ना ऐसे है ना, उनकी विषय हम दोनों की तो है, लेकिन अब और लोगों की पता नहीं, लेकिन हम दोनों को जो थे साथ में बैठते थे, उनकी विषय बोले तो जैसे कि हवाई जहाज होती है ना, सर के ऊपर से निकल जाती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। अबे किस बात का 2 लाख रुपया महीना, 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता, हरामखोर कुत्ता। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। उनकी जो कॉपी, जो पढ़ाने की जो बुक तरीके थे ना, वो हम लोग को बिल्कुल इसी तरह थे कि हम लोग को समझ में कुछ नहीं आता था। बस वो जो लिखवाते थे हम लिखते थे, हम सिर्फ कॉपी करते थे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। चलिए ठीक। उसके बाद वो पढ़ा रहे हैं और पता नहीं किस बात पे हंसे जा रहा है। अब मेरे को लगा मार खिलाएगा मुझे भी। अब मैं सर से ये भी नहीं कह सकता हूँ कि सर मुझे देखिए परेशान कर रहा है, ये मुझे सर ये कर रहा है, वो अगर बोल देता तो वो आते हैं, मेरे को भी मारते हैं, उसको भी मारते हैं। तो बाद में हंसता वो, मेरे को क्या, मेरे को दर्द होता, लेकिन उसको वो तो बोले तो एक है ना, सांड जैसी चमड़ी लेकर वो पैदा हुआ, ऐसे उसे दर्द नहीं होता। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला, परेशान किया जा रहा है। तो इसी तरह परेशान किए मेरे गुस्सा लगा, मैंने कहा मार दिया एक। उसके बाद सर देख गया हम लोग को परेशान करते, हम दोनों को बाहर भेज दिया। हम लोग बाहर 5-10 मिनट खड़े चल घूम कर आते हैं। हम लोग चले गए बाथरूम करने, तो कहीं पानी पी रहे हैं। फिर उसके बाद सर के पास आए, बोले सर अंदर आ जाएं। कि नहीं, तुम लोग अंदर नहीं आना, जब तक मैं हूँ क्लास में तुम लोग अंदर नहीं आ सकते। ठीक, मैं वो मेरा तो ठीक था, मैं तो बोले वाला था सर गलती हो गई सर। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अंदर ले लिए सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो बोला कोई बात नहीं सर, ठीक है सर, बार ठीक है हम लोग। अब क्या करूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। उसके बाद लंच हुआ। लंच में टिफिन तो लाता नहीं वो, बोले तो वो 1 नंबर का भुक्कड़, टिफिन नहीं लाता वो, दूसरों के टिफिन से खाता है। मजा आ रहा है। मैं भी टिफिन ले गया था, एक पहली बार, दूसरी बार ले गया था मैं। और मुझे जब से मेरा वो खाने लग गया, मैंने टिफिन ले आना ही छोड़ दिया। मैं 12th में 1 या 2 बार टिफिन ले गया था, उसके बाद मैं टिफिन नहीं ले गया था। उसके बाद मैं उसी तरह भूखा रह जाता हूँ, घर पर खाता हूँ। उसके बाद वहाँ पर बैठा, जो उसने बकचोदी करनी थी की। उसके बाद जब पता नहीं कब वो सेंट लाया था, मेरे को पता नहीं चला, वो स्कूल में सेंट लेकर आया था, फॉग। उसने शायद खुद मारा था, किसी को मार दिया था। उसके बाद ये जो खुशबू होती है ना, जो स्मेल थी, ये पूरी क्लास में फैल गई। और किसी लड़की ने, जो होती है ना, पढ़ने का तो एक अक्षर नहीं, लेकिन अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, बात पे ऑफिस में पहुंच जाती हैं। उसके बाद ऑफिस में चली गई। प्रबंधक के बेटे थे
वो आए क्लास में, सिर्फ इतना पूछे तुम्हें सेंट कौन लाया है। अब हम लोग हक्के बक्के मत, मुझे हम लोग खुद कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद उससे सबसे पूछने लगे। अब अगर बोले कि अगर कोई बताएगा नहीं तो मैं सबको मारूंगा, लेकिन वो ईमानदार था, अच्छा बोला ना, दिल का अच्छा था। सेंट लेकर आया था, चुपचाप खड़ा हो गया वो। उसके बाद आग लगा दी। उससे बिना और कुछ पूछे वो कुछ बोले इससे पहले उसको जो होती है ना कैन, बोले तो बांस की जो छोटी छड़ी थी, उससे उसको दे मारे जा रहे हैं। कम से कम ना 12-13 छड़ी मार चुके थे। उसके कान पे लग चुकी थी, उसके गर्दन पे लग चुकी थी और उसके कंधे पे, मतलब मार दिए थे बिल्कुल, बोले तो लाल बिल्कुल, मतलब उसके शरीर पे निशान पड़ चुके थे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ऐसा हो गया था बिल्कुल। उसके बाद हम लोग को तो बहुत बुरा लगा, बिना कुछ किए उसका सेंट लिए, फेंक भी दिए, मार भी दिए। कुछ एक बार समझाना चाहिए थे बच्चे को कि हाँ ऐसी गलती मत करना, या फिर दोबारा ऐसी गलती ना होने पाए। वो स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।